अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला मैं दुनिया और आखिरत दोनों जानों को खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ आज होममेड पालक के नूडल्स। होममेड और बगैर किसी नाइफ के, बगैर किसी मशीन यूज़ किए और सिंपल नाइफ। और अगर आपके पास ये एक टूल है तो उससे हम इसका थोड़ा सा इसकी लुकिंग अच्छी लगेगी वो बना देंगे। तो ये इसका ओवरव्यू है। मैं इसको बॉयल करके टेस्ट कर रही हूँ कि इसका टेस्ट वैसा ही है या कैसा लग रहा है। तो मैंने इसको जब बॉयल किया तो सेम इसका बाजार वाला ही टेस्ट आया। तो बाजार से कई गुना अच्छा है। वो बना के सुखा के कई एक लंबे अरसे तक रख लेते हैं, लेकिन हमने इसको फ्रेश बनाना है, फ्रेश ही खाना है। तो आपको पता है फ्रेश चीज़ें तो अच्छी होती हैं सेहत के लिए, हम सब कुछ बात क्या पता है। तो चलिए जी हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 पर सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है पालक और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। और यहाँ मैंने लिया है मैदा। अभी ग्राइंड करने की बारी आती है तो मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लूँगी, एक रिंग टाइप बना लूँगी, ठीक है। और इसी के अंदर हम अपनी डो बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 ये स्टेप नंबर 3 सॉरी। तो इसमें जो है वो अभी मैं रिंग रेडी हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ध्यान रखिए ज़्यादा नमक यहाँ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो पालक जो है वो पहले से ही सॉल्टी होती है तो वो और भी सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। मैदा इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। मैदे को सख्त जो डो बनानी है हमने, हार्ड डो होनी चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सॉफ्ट बनाएंगे तो जब हम इसको बेलेंगे तब भी वो अच्छे तरीके से बेला नहीं जाएगा, और दूसरी बात जब हम इसकी कटिंग करेंगे तब भी अच्छे तरीके से कटिंग नहीं होगी, तो हमारे प्रॉपर नूडल नहीं बनेंगे। तो इसकी डो को हार्ड बनाना है, ठीक है। अच्छा जी अब ये देखिए इसको अच्छे तरीके से गूंदना भी है। अभी मैं इसको गूंद रही हूँ, ये देखें। इसके बाद मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। अभी मैं इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी या 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, वरना ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। अभी मैं इसके बाद 10 मिनट के बाद जो है मैं अभी इसको स्टेप नंबर 4 पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये पेड़ा शेप में मैंने इसको बनाया था मतलब। और अभी जो है अभी मैं इसको बेल रही हूँ। अच्छा इतना बेलना है इसको कि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, ठीक है। अभी मैंने ये एक टूल लिया है जिसके साइडों से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जो एक्स्ट्रा है, ताकि बिल्कुल इक्वली हम पास्ता बना सकें, ठीक है। अगर आपके पास स्केल है तो वो यूज़ कर लें, उससे जल्दी भी बन जाएगा और बिल्कुल इक्वल में पास्ता बनेगा, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल स्केल नहीं था तो मैं इससे पहले नाइफ़ की मदद से इसकी सारी लाइनें लगा लूँगी ताकि जो है वो बिल्कुल इक्वल बन सके। अभी मैं इसकी प्रॉपर कटिंग कर लूँगी। अगर हमारे पास स्केल हो तो जल्दी-जल्दी से बस स्केल को रखते जाएँ और साथ में लाइनें लगाते जाएँ। लेकिन अभी नाइफ़ है तो ये देखिए अभी थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी हो रही है, तो स्केल से ज़रा ज़्यादा सफाई से बन जाएगी। चलिए जी अभी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। ये देखिए ये होममेड पास्ता रेडी हो चुका है और मैंने इसको उसके साथ बनाया, साथ में गाजर वगैरह डाल के जैसे पास्ता हम बनाते हैं दूसरा, तो इतना ज़बरदस्त मज़े का बना था ये। चलिए एक एक जो है वो मेरा बैच रेडी हो चुका है और सेकंड बैच मैं बना रही हूँ। बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है इसमें। अच्छा ये जो डबल थी ना, डबल थी इसकी लेयर, जब हम इसको बना रही थी मैं इसको, ताकि जल्दी आसानी से कटा जाए। और अब इसको हम इसको एक-एक करके अलग कर लेंगे। और ये एक ये डबल रह गया, इसको अब अलग करके कटिंग करके दोनों को खोल के और इसे कटिंग कर देंगे, जो एक लास्ट में एक रह जाएगा। अच्छा ये सारा मेरा रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा होममेड पास्ता, पालक का होममेड पास्ता। अच्छा ये अभी पानी में नहीं लिया, इसको बॉयल करके मैं चेक कर रही हूँ कि फ्रेश में ये कैसा बनता है, टूटता है कि नहीं टूटता, या कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैंने इसको बॉयल करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो गया तो मैंने इसके अंदर गाजर वगैरह डालकर मैंने इसको बनाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में इसी दुआ के साथ।